तो क्या इकरा हसन को न्याय अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी? क्योंकि जो पूरा मामला है, जो योगेंद्र राणा नाम के व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की इकरा हसन पर, शादी का प्रस्ताव दिया और यहाँ तक कि उसमें AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी लपेट दिया। उन्होंने कहा सीधे तौर पर, योगेंद्र राणा ने कहा था, आपको वो टिप्पणी याद ही होगी, कि मैं इकरा हसन से निकाह करने के लिए राजी हूँ, मुझे निकाह कबूल है, इकरा हसन भी निकाह कबूल कर लें, लेकिन शर्त इतनी है कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएं। मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की भी इजाज़त दे दूंगा। मैंने पत्नी से भी इजाज़त ले ली है। बस इकरा भी कुंवारी है और मैं भी दिखने में सुंदर हूँ। इस तरह की अभद्र टिप्पणी पूरी एक वीडियो जारी उन्होंने किया था। हालांकि बाद में वो वीडियो हटा दिया गया और अभी अगर कहें तो योगेंद्र राणा फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। योगी की पुलिस लगातार उसकी तैयारी कर रही है, लेकिन अब मामला सामने ये आया कि AIMIM के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में एक विरोध प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया और जहां इकरा हसन का समर्थन किया, अपने नेता अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन किया, तो वहीं योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी की मांग की और ज्ञापन किसके नाम सौंपा? ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम। इस मामले में अब मामला देखिए आप कितना बढ़ चुका है कि राष्ट्रपति तक इसकी आवाज गूंज रही है। ये पूरा जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और जिला अधिकारी को एक बाकायदा ज्ञापन सौंपा गया कि जिला अधिकारी के माध्यम से वो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें महिला सम्मान की बात की गई, महिलाओं के इस तरह अभद्र टिप्पणी को रोकने की बात की गई और सवाल ये उठाया गया कि अगर एक चुनी हुई सांसद पर इस तरह की टिप्पणी की जा रही है और उस पर भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो एक आम महिला की क्या इज्जत देश के अंदर होगी? क्योंकि आप तो महामहिम हैं और आप खुद एक महिला हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला का अपमान कितना बुरा होता है और कितना गंभीर ये मुद्दा है। इस चीज को लेकर लगातार ये देखा जा रहा है कि योगेंद्र राणा की मुश्किलें बढ़ रही हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया, जब से ये टिप्पणी की गई है, इसको लेकर सुनीता नाम की महिला ने मुरादाबाद की कटघर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन योगेंद्र राणा तब से फरार चल रहा है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब योगेंद्र राणा गिर चुका है और ये वाहिद ऐसा मुद्दा आप कह सकते हैं कि जहां पर तमाम जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी लोग हैं, वो भी इकरा का समर्थन कर रहे हैं। खुद कई बीजेपी के नेता इकरा का समर्थन कर चुके हैं क्योंकि इकरा की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है और ये वाकई अपमानजनक बयान था। और आप देखें कि एक तो पहले योगेंद्र राणा इस पर चोरी करता है, ऊपर से सीनाजोरी करता है, यानी पहले अभद्र टिप्पणी करता है और फिर बाद में जब उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों कहा, ये एक महिला सम्मान के लिए गलत बात है, तो वो इसके दूसरे हवाले देने लगता है कि आजम खान ने भी तो ऐसा किया, अभद्र टिप्पणी की थी महिला को लेकर, ST हसन ने अभद्र टिप्पणी की थी, तमाम विपक्षी नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की थी, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। लेकिन जैसे ही FIR दर्ज होती है तो वो उन पोस्ट को डिलीट कर देता है, उन बयानों को हटा देता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या योगेंद्र राणा को जमीन निकल गई या फिर आसमान निकल गया, या फिर पुलिस जानबूझकर ये दिखावा कर रही है कि हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे कहीं संरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि योगेंद्र राणा की आप फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे, योगेंद्र सिंह राणा आप जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि योगेंद्र राणा हमेशा हिंदुत्व की बात करता है, विपक्षी नेताओं को घेरने की बात करता है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की नेताओं को, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के साथ भी उसका फोटो आपको उसकी प्रोफाइल पर मिल जाएगा। लेकिन करणी सेना ने भी इससे अपना पलड़ा झाड़ लिया है। खुद को योगेंद्र राणा करणी सेना का उपाध्यक्ष बता रहा था, लेकिन करणी सेना ने साफ कह दिया है कि हमारा योगेंद्र राणा नाम के व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, उसका हमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, और बल्कि हम तो ये कहते हैं कि वो राजपूत भी नहीं है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी दल हैं, खुद करणी सेना है, वो तो इकरा के समर्थन में आ गई है, लेकिन जो राष्ट्रपति को ये ज्ञापन सौंपा गया, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पद अगर देश के अंदर कोई होता है तो वो राष्ट्रपति का होता है, तो क्या राष्ट्रपति भी इकरा के लिए कोई बड़ा आदेश देंगी? क्या योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी पर कोई फैसला करेंगी? और जो योगी की पुलिस अब तक इकरा के अपराधी को ढूंढने में नाकाम है, क्या राष्ट्रपति के आदेश के बाद में उस अपराधी को योगी की पुलिस पकड़कर सामने लेकर के आएगी? और क्या
योगेंद्र राणा को बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि ये महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, ये एक सांसद से जुड़ा हुआ मामला है और ये दो धर्मों के सांप्रदायिकता से भी जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जिस तरह से न सिर्फ इकरा हसन बल्कि असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया गया, वो सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि एक सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की गई, एक हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश भी की गई। और योगेंद्र राणा के प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो किस मानसिकता का व्यक्ति है। वो हिंदुत्व की बात करता है और हमेशा जो है इस तरह की पोस्ट, विवादित पोस्ट वो करता रहा है, लेकिन वो छोटी मोटी पोस्ट समझकर उसको इग्नोर कर दिया जाता था। कोई राजनीतिक पहुंच शायद उसकी हो, इसलिए या तो इग्नोर किया जाता रहा होगा, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी और महिला सम्मान के साथ में भी खिलवाड़ किया। और उसके बाद में जब से वो निशाने पर आया है तो अब उसकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है और तमाम हिंदू संगठन हो या फिर विपक्ष के नेता हो, तमाम लोग अब योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। जो धरना प्रदर्शन प्रयागराज में किया गया, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया, उसने एक नया मोड़ इस पूरे मामले को दे दिया, क्योंकि उन्होंने सीधे राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दिया। और राष्ट्रपति का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगेंद्र राणा गिरफ्तार होगा और कहीं ना कहीं प्रेशर योगी की पुलिस पर भी आ जाएगा, योगी आदित्यनाथ पर भी आ जाएगा, क्योंकि योगी के साथ भी योगेंद्र राणा के फोटो उसकी प्रोफाइल पर पड़े हुए आप देख सकते हैं। यानी ये मामला कितना गंभीर है, कितना चालाकी से उसने ये सारा काम किया था, लेकिन जब फंसा तो माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे सजा दिलाने की बात चल रही है, क्योंकि उसने कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया, उसने एक बड़ा अपराध किया है। और इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी होना, कड़ी से कड़ी सजा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक महिला सांसद के साथ में उसके अपमान पर समझौता कर लिया गया तो फिर ऐसे और भी न जाने कितने योगेंद्र राणा होंगे जो इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते रहेंगे। और योगेंद्र राणा की अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या सजा उसको मिलनी चाहिए, क्या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? और क्या इसमें जो है अखिलेश यादव को भी चुप्पी जो है वो भारी पड़ सकती है? क्योंकि AIMIM के कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा किया है उसमें अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिमों का वोट बैंक लूटने के लिए अखिलेश आगे आते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों के हक की बात होती है तब अखिलेश चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद इस मामले पर कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भी अब निशाना साधा जाने लगा है। वहीं पर AIMIM पर जो है असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी होगी और क्या अखिलेश यादव को इस पूरे मामले पर चुप्पी जो है वो भारी पड़ सकती है, और क्या इकरा हसन भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर ओवैसी की पार्टी में जा सकती हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।